कि आप लोग जो हम सब जो खामखा के गमों में खामखा की परेशानियों में जा रहे हैं तो ना जाया करें, लाइफ को एंजॉय करें। अल्लाह ने हमें असल में खुशियां दी हैं, टेंशनें तो सहाबा ने उठाई हैं, समझ रहे हो, परेशानियां तो उन लोगों ने उठाई हैं, मैदान जंग में कटते थे, शहीद होते थे, भूख के इससे ये हालत होती थी। कुरान कहता है औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, ऐसे मिस्कीन को खाना खिलाओ जिसको भूख ने उसके पेट को मिट्टी से मिला दिया हो, जमीन पे पड़ जाते हैं ना भूख की वजह से। वो लोग थे असल में जिनको परेशानी थी गुर्बत की, महंगाई की। हमें वो परेशानियां नहीं है, हम गरीबियों पे एतमाद करके बैठ गए हैं। तो खुश रहना सीखो। अल्लाह को ये ना टेढ़े मेढ़े चेहरे पसंद नहीं है। हर वक्त मुसीबत में यार ये नहीं हो रहा, ये नहीं मिल रहा, यूं नहीं मिल रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये अल्लाह को खुशी नहीं होती, अल्लाह को गुस्सा आता है। देखो एक बाप अपने बेटे को खिलाता है, पिलाता है, उसको मुख्तलिफ चीजें दे रहा है, बल्कि बाप से ज्यादा शौहर की मिसाल ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। एक शौहर है, अपनी बेगम को खिलाता भी है, पिलाता भी है, उसको शॉपिंग भी कराता है, उसको तमाम नेमतें दे रहा है। बेगम हर वक्त मुंह बना के बैठी रहती है। कितना गुस्सा आएगा ना मर्द को, क्योंकि हम लोग आदमी है ना, हम लोग को पता है इन चीजों का। कितना गुस्सा आता है ना, आदमी कहेगा बेगम कभी मुंह पे मुस्कुराहट भी ले आया करो, कभी अच्छा भी बोल दिया करो। एक आदमी किसी के घर गया, मेजबान ने कहा आइए खाना खाइए, मेहमान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मेजबान ने कहा कभी अच्छा भी खा लिया करें, आ जाए खाना खा लिया, ठीक है ना। तो कितना गुस्सा आता है ना आदमी को नाशुक्री बीवी पे। भाई बेगम कभी मुंह से अच्छा भी बोल दिया करो। तो उसको इतना गुस्सा नहीं आता, आपको इतना गुस्सा नहीं आता जितना अल्लाह को आता है कि इनको सारी नेमतें मिल रही हैं, सारी खुशियां, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं। इनको टेंशन इसकी हो रही है मेरा बच्चा सिटी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा, बीकन हाउस में क्यों नहीं पढ़ रहा, और मुझे जाती घर क्यों नहीं मिल रहा। तो अल्लाह को गुस्सा आता है इन चीजों पे। तो अल्लाह को खुश लोग पसंद हैं, समझते हो। गमज़दा लोग अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गम सिर्फ एक उठाओ, आखिरत का गम। कौन सा उठाओ? आखिरत। मैं आपको बताऊं, हमने अल्लाह वालों को देखा है, उनको जब कोई दुनिया की मुसीबत पहुंचती है ना, तो उनको गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है। गमज़दा होते हुए शर्म आ रही होती है कि अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। अल्लाह कहेगा इतनी खुशियां तुझे दी हैं। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहिमहुल्लाह आखिर उम्र में बीमार हो गए, तो जब कोई उनके पास अयादत के लिए जाता ना, तो एक आलिम आए, उनकी खिदमत में अयादत के लिए गए और कहने लगे आपको देख के बड़ी टेंशन हो रही है। तो हजरत ने फरमाया मुझे तो हो नहीं रही, आपको पता नहीं क्यों हो रही है। उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्र 70 साल से ज्यादा हो गई है, अब भी बीमार नहीं होऊंगा तो कब होऊंगा बीमार भाई। अब तो इस उम्र में तो ज्यादातर लोग मर चुके होते हैं, हम जिंदा हैं, इसमें गनीमत है भाई। टेंशन नहीं ले रहे थे वो, कह रहे अब भी नहीं बीमार होंगे तो कब होंगे भाई, अब तो बीमारी की उम्र है भाई, अब तो जो है गरीबी चल रहा है। फिर भी मानते नहीं थे कि मैं बीमार हूँ। ठीक है ना, उनको क्या मुझे शर्म आती है अपने आप को बीमार कहते हुए। बल्कि हजरत तो यहाँ तक फरमाया करते थे अगर बीमार हो ना, दवाएं छुप के खाया करो, दुनिया को ना बताया करो मैं बीमार हूं, मैं ये टेबलेट। आजकल दवाएं खाना फैशन बन गया है। जितना बड़ा आदमी होगा ना शुगर की गोलियां खा रहा होगा, ये एक फैशन है कि सर जो है सुबह ये टेबलेट लेते हैं, शाम को ये टेबलेट खाते हैं। गरीब आदमी टेबलेट वेबलेट बेचारा वो पापे चाय में डबो डबो के खा रहा होता है। ये मालदारों के मसाइल हैं कि सर आपकी शुगर कहाँ पहुंच चुकी है, ठीक है ना। मालदार, जिसको शुगर नहीं है गरीब आदमी है, इसको शुगर ही नहीं है, ये तो फैशन है ना। तो हजरत फरमाया करते थे कि बीमार भी होना दवाएं छुप के खाया करो, लोगों के सामने अपनी कमजोरियों को और बीमारियों को शो मत करो, समझते हो। सही है बस हम ठीक हैं, बेहतरीन है, ये कुछ ज्यादा तकवा हो जाएगा, आप खा लें, ऐसा ना हो शुगर हो गई आप छुप के कहीं जगह नहीं मिल रही तो मर ही गए। अब जो दवाओं का आदी हो जाता है वो तो क्या छुप के खाएगा, वो तो खुलेआम खाता है। अच्छा कुछ दवाएं दवाएं नहीं है, वो कहलाती हैं दवाएं, जैसे मल्टीविटामिन गोलियां, ये कोई दवाएं नहीं है। अगर ये कोई खा रहा है तो ये कोई दवाओं की फहरिस्त में ये चीजें नहीं आती हैं। तो लेकिन जो बीमारियां हैं ना, जिसको लोगों ने बीमारियां समझ रखे हैं, उनको बीमारियां समझ लिया है, तो कोशिश यही करो भाई हम सेहतमंद हैं, हम सब ठीक, सब क्या चल रहा है, ओके की रिपोर्ट चल रही है। जब कोई पूछा करे क्या हालात हैं, बोलो सब ओके की रिपोर्ट है। रिपोर्ट का लफ्ज मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि रिपोर्टों पे लोगों को यकीन होता है। देखो आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपके जिगर ठीक काम कर रहा है, लीवर ठीक है, आपका किडनी ठीक है, वो कहेगा हाँ ठीक है। आप कहेंगे रिपोर्ट है तुम्हारे पास, लैब से रिपोर्ट है, वो कहेगा हाँ जी ये रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट देख के यकीन आ जाएगा ना। तो सिर्फ ये नहीं बताया करो मैं खैरियत से हूँ, आप बोलो मेरे पास खैरियत की बाकायदा रिपोर्ट है, ठीक है। तो मैं जब भी किसी से खैरियत पूछता हूँ, मेरे दोस्तों को पता है कि मैं ये नहीं पूछता आप खैरियत से हैं, मैं कहता हूँ सब ओके की रिपोर्ट है। वो आगे से जवाब में कहते हैं रिपोर्ट क्या है, ओके की। इसका मतलब वाकई ओके है, बाकायदा रिपोर्ट है इसके पास। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास भी रिपोर्ट क्या है, ओके की रिपोर्ट है। जब भी कोई मुझसे, और अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे भाई, ज्यादा शोबाजियों में भी नुकसान होता है, तो अल्लाह ओके की रिपोर्ट ही रखे, खुश ही रखे अल्लाह ताला हम सब। अच्छा मुझे लोग अपना ताने देना शुरू कर दिए लोगों ने। पहले जब मैं बयान करता था ना ओके की रिपोर्ट है, 4 शादियां 3 शादियां, लोग ऐसे सुनते थे माशाल्लाह कितना अच्छा बयान। अब पता है क्या है, अबे ओके की रिपोर्ट तो होगी ना जब रीवो में घूम रहे हैं। हाँ हाँ, जब पैसा आ रहा है तो रिपोर्टें क्या होंगी,
ओके की होंगी ना। ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है? पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है। हमारी ज़रूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं। इनको ये है कि पहले फटफटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशन है, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटफटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटफटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटफटी बाइक देखी आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110। रोजाना सुबह, बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही हैं और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की, हमने ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी। 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे, तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की और बातें करो। खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने अब खुश हैं इससे ज्यादा खुश। तो ना हम FX में हम परेशान थे, मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली वो खरीदी क्यों मैंने? मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी। सोहराब का नाम सुना? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा अब गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामिया रशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक। भाई जबान की लज्जत जो है, इसका कोई ऑल्टरनेट, खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं, हमेशा अच्छा खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, तो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया, जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देखते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये। हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म। बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुना है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर मुझे नतीजा ये निकला कि पराठे मैं छोड़ नहीं सकता था, तो बाइक मुझे बेचनी पड़ गई। समझ में आ रही है बात? अब खुराक में और बाइक में जब टकराव होगा तो बाइक को कुर्बान कर दो, खुराक को कुर्बान मत करो। अच्छा, बच्चे भी थे घर में, उनके भी खर्चे थे। बाइक बेच के फिर हमने सस्ती बाइक खरीदी सोहराब। अब पता नहीं आती है, इतवार बाजार नहीं, वैसे पुरानी। अब जब हमने सस्ती बाइक खरीदी उसको लेके हम भी घूमते थे। हमारे दोस्त अहबाब भी, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए, थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी? ले जा भाई, तू सस्ती बाइक है, जो चाहे ले जाए इसको। वो क्या हुआ, उसका लॉक ही नहीं था, इतनी सस्ती थी, तो वो भी चोरी हो गई अल्लाह के फजल से। एक दिन मस्जिद में कोई नमाजी भाई आए, उन्होंने देखा कि ये लावारिस बाइक है और इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकौड़ों की बातें कौन सी, ये मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूँ। और जो लोग मुझ पे ताने करते हैं ना, अब रीवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी, तो ये मोटिवेट कर रहा हूँ मैं। हर आदमी का अपना स्टाइल होता है ना मोटिवेट करने का। तो मैंने कहा अब सोहराब चली
चली गई है, अब हम क्या लेंगे, गाड़ी ही लेंगे, 4 पहियों पे आएंगे भाई, बाइकें बहुत हो, 4 पहियों पे आए कहां से, 25,000 की सोहराब खरीदी थी वो भी चोरी हो गई। तो अब हम क्या करेंगे भाई, फिर हमने क्या किया, मैंने कहा कि एक दोस्त से, भाई ये जो इशारा कर रहे हैं बैठ जाए ना, जो खड़े ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। गाड़ी कहीं मिल नहीं रही थी, तो फिर एक शागिर्द के पास से 40,000 किस्तों पे मिल गई गाड़ी FX। चारों टायर उसके पंचर थे, छत उसकी नीचे पिचकी हुई थी, हम वो जनाजा उठा के ले आए। तो अब मैं मस्जिद का इमाम हूं, तो बहुत सारे मुरीदीन ने मिलके ना ठक 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 उसको बनाना शुरू कर दिया, पैसे नहीं लगाए, यूं किया, छत ऊपर हो गई उसकी। FX में ये बड़ी बात है कि डेंटिंग पेंटिंग का ज्यादा, हाथ से ही डेंटिंग पेंटिंग का काम हो जाता है उसमें। तो बहरहाल हमें इसकी खुशी थी कि गाड़ी आ गई हमारे पास, रिश्ते मांगने में आसानी हो गई हमें। तो उसमें थोड़े 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 पैसे लगा के मैंने क्या किया, बिल आखिर अब मैंने कहा ये बहुत बहुत काम निकाल रही थी वो, मैंने कहा जैसे किसी ने मुझे पहनाई है तो अब ये किसी और को पहना दो आप। यही हल होता है पुरानी चीजों का, बीवी के अलावा जितनी भी पुरानी चीजें आप अब क्या कर दो, दूसरे को पहना दो। मैंने कहा बहुत थक गया हूं उस पर, सारे पैसे उसी में लग रहे थे। तो हम इतवार बाजार गए, वो 80,000 में पहना दी हमने, इतना उसपे थोड़ा थोड़ा करके लग चुका था कि मुझे उसके 80,000 मिल गए। बड़ी बात थी उस जमाने में 80,000, बरकत देखो ना कैसी होती है। हमने क्या किया, अब आपकी तरह ये नहीं कि बच्चों को सिटी और बीकन हाउस में पढ़ाना है या बच्चे रोकने, हमने पैदा ही नहीं होने देना। उस वक्त बच्चे थे छोटे, अभी उनकी तालीम का खर्चा नहीं था, बहुत छोटे बच्चे थे मेरे उस वक्त, खुराक पूरी हो रही थी उनकी। जब भाई जब बड़े होंगे, स्कूल का टाइम आएगा, उस वक्त सोचेंगे, ये अभी थोड़ी सोचने की चीजें हैं। हम खुद भी तो किसी के बच्चे हैं ना, अभी मैं अपने वालिद साहब के बच्चों का सोच रहा था, यानी मैं अपना। तो हुआ ये कि हमने वो खरीद ली, आपकी अल्लाह भला करे, शेराड ले ली मैंने, 1.5 लाख की मिली, 80 कैश दिए और 5,000 किस्तें वो मोहल्ले में कहीं से मिल गई। हम आ गए किस पे, शेराड पे। तो शेराड में घूम रहे हैं भाई, उस पर खुश हो रहे हैं, यार हमारी औकात तो सोहराब की भी नहीं थी, अल्लाह ने क्या दिला दी, शुगर की तौफीक मिल रही थी ना, शुगर की, मुझे शुगर की तौफीक मिल रही थी। लोग, मैं कहते यार मेरी औकात तो नहीं है, हम तो मौलवी लोग हैं, हमारी तनख्वाहें देखो, जज्बे देखो हमारे, तो ये गाड़ी मिल गई, मैं तो उस पर वाकई बहुत खुश होता था। एक दफा मैं गाड़ी लेकर गया हूँ, किसी बड़े जलसे में मेरा खिताब था, लोग लैंड क्रूजर में बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे थे, मेरी भी बड़ा इस्तेकबाल हुआ। मैं गया, हमारे दोस्तों ने कहा मुफ्ती साहब FX में नहीं बैठना जाके, आपकी पर्सनैलिटी पे ये FX सूट नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े उलमा आए हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में। मैंने कहा ऐसी की तैसी भाई, हम किस में बैठेंगे, अपनी FX में। तो अल्लाह ने बेइज्जती लिखी हुई थी, जब मैं बैठा हूं तो चली भी नहीं रही थी, 6 आदमियों ने धक्का लगाया उसको, यानी वो जितनी इज्जत बचाना दोस्त चाह रहे थे ना, तो वो, और हमने इंजॉय किया। हमने कहा भाई इन चीजों में इज्जत जिल्लत बोलो ना, नहीं इन चीजों क्या होता। हमारा मकसद था बयान करना, बयान अगर अच्छा हो गया तो ठीक है, मैं गधे पे जाऊं, मैं घोड़े पे जाऊं, मैं साइकिल पे जाऊं, मैं FX में जाऊं। मैं आपको इसलिए ये सारे वाकयात शो मारने के नहीं बता रहा, खामखा की टेंशन क्यों पाली हुई है भाई तुम लोगों ने, बिला वजह अपना मयार इतना ऊंचा क्यों रखा हुआ है, वो मयार नहीं मिलता तो टेंशन में जाते हो। फिर हम तो ये सोच रहे थे यार हमारी औकात मोटरसाइकिल की नहीं है, अल्लाह ने 125 दिला दी GTO, हमारी औकात तो 125 की नहीं, अल्लाह ने FX दिला दी, हमारी औकात तो FX की है, अल्लाह ने शेराड दिला दी। नहीं यारी बात समझ में, हम शेराड में घूम रहे हैं भाई, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो शेराड भी गई, कैसे गई, बड़ा दुख भला वाकया है। मुझे एक फ्रॉडी मिल गया, बस फ्रॉडी बहुत मिले हैं, वो शेराड, उसमें एक आखिरी जो धचका लगना था ना मुझे, शेराड बिक गई मेरी। अब जब शेराड गई तो हम फिर रोड पे आ गए, तो मैं फिर यहाँ से बसों में जाता था, W11। अब मैं उस वक्त मशहूर हो चुका था, तो मुझे W11 में लोग पहचानने लगे थे, मुफ्ती साहब आप बस में, 2 मिनट की चुरंगी है ना यहाँ पे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं आ रहा था वहां उतरने, यार आप बस में, तो मैं कह भाई मेरे बस में ही जाना रह गया है अभी, इसके अलावा मेरे बस में है नहीं। तो मैं खुश था उस पे, और अल्लाह की कसम खुश था, ऊपर से नहीं कि मैं वो कर रहा हूं, मैं बहुत खुश था अल्हम्दुलिल्लाह कि यार मेरी जरूरत तो इसकी भी नहीं है, अल्लाह मुझे बस का किराया तो है ना, वरना बहुत से लोग तो बस का किराया नहीं होता। जज्बे उसी तरह, रिश्ते नहीं, गिलगित जा रहा हूं रिश्तों के लिए। लोग कह रहे हैं आपके पास है क्या, भाई मेरी टोटल मेरी ये अर्निंग है मंथली, इसमें अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा हो रहा है, तो आपकी बच्ची का भी गुजारा हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं होगा, हमने कहा जाओ, नहीं होगा तो बाढ़ में जाओ, ठीक है ना, किसी के सामने भीख थोड़ी मांगनी है, ऐसी की तैसी। अच्छा खैर, फिर मिल भी जाते हैं रिश्ते। तो उसी गुर्बत में हमारी तीसरी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी हो गई, अच्छा भाई, तो हमें इसकी भी खुशी के औकात हमारी एक की भी नहीं है, और शादियां कितनी हो जाती हैं, ये मैं आपकी भी हो जाएंगी, और अच्छे अच्छे लोग मिल गए मुझे। लेकिन मैं जैसे जैसे देख रहा था कि मेरी शादियां हो रही हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मेरी सोर्स ऑफ इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ रही है, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं था, ऐसे ऐसे जराए से रिस्क मिल रहा है जहां से तसव्वुर भी नहीं है। अब मैं उनको वाकया सुनाऊं, आपके होश उड़ जाएंगे, कैसे कैसे जराए से। जरूरतें पूरी हो रही हैं, स्टॉक कुछ भी नहीं हो रहा, एक थैला भी जमा नहीं हो रहा है,
लेकिन मुझे फिक्र नहीं है कि कल कहां से खाऊंगा, कल कहां से, अगले महीने। भाई जब अब तक अल्लाह ने रखा हुआ है ना, तो आगे भी हो जाएगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर में बड़ा खर्चा आ गया, एक बड़ा खर्चा। यानी डॉक्टर ने कहा भाई डिलीवरी ऑपरेशन से होगी। ऑपरेशन के पैसे नहीं थे मेरे पास। बच्चा पैदा होने का वक्त आया और डॉक्टर ने कहा बड़ा ऑपरेशन होगा, और बड़े ऑपरेशन में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। वो पैसे मेरे पास, बोलो समझते हो कि नहीं समझते? तो मैं क्या करता भाई, कोई बात नहीं। ससुराल से फोन आया, पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल जरूरत नहीं है। दोस्त अहबाब ने कहा पैसों की जरूरत तो नहीं है? मैंने कहा बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं कहां से, मुझे नहीं पैसे। दिमाग लड़ाया कि क्या करो। कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीजें होती, भेज दो उसको यार। क्या ख्याल है भाई? भाई घर में सब चीजें भेज दो यार, अभी जरूरत पूरी करो। कोई बात नहीं, फट्टे पे सोएंगे यार, क्या है इसमें? भीख मांगने से बेहतर है लोगों के सामने अपनी गुर्बत, और भीख मांगने से बेहतर है फट्टे पे सो जाओ। सुबह रात की बची हुई, मैं ऐसे उलमा को जानता था जिनकी 2 बीवियां थी, सूखी रोटी सुबह कहवे में डबो के खा रहे थे वो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ में। ऐसे गरीब लोग भी मेरे इल्म में हैं। तो हमने कहा यार हम भी किस पे आ जाएंगे। तो अब मैंने गौर लड़ाया तो मुझे एक बकरी नजर आई अपनी, एक इजाफी। मैं उसके पास गया, उससे मैंने माजरत, वो एक इजाफी चीज थी, उसकी तरफ दिमाग नहीं जा रहा था मेरा। मैंने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, आपको भेंट चढ़ाना पड़ गया है मुझे। समझ में आ रही है बात? अल्लाह का करना ये हुआ कि हमारे एक दोस्त आए, बहुत ही करीबी जिगरी दोस्त, उन्होंने मुझे कुछ पैसे कर्ज में दे दिए बगैर मांगे। उनको पता था कि यार मुफ्ती साहब के अभी केस है, अभी अचानक इनके लिए पैसों का इंतजाम करना मुश्किल होगा। वो आए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। तो मैंने कहा भाई मेरा तो ये था कि कल बकरी बेचूंगा और ये अपने घर के सारा सामान बेच के, जो भी बिक सकता है बेच के मैं इनके कर्जा अदा कर दूंगा। तो वो मुझे खुद दे के चले गए। वो मामला तो निमट गया, बच्चा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बच्चा माशाल्लाह उछलता कूदता है, कुरान अब तो बड़ा हो गया। उसको नहीं पता, उसको भी ये वाकया नहीं पता कि तू कैसे पैदा हुआ है। घर वालों को भी नहीं पता, ये भी बता दूं, मेरे घर वालों को भी मालूम नहीं, मेरे ससुराल को भी पता नहीं। ये पहली दफा मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, और ये भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि लोग बहुत ताने देते हैं आजकल ना, उल्टी उल्टी बातें बहुत कर रहे हैं मेरे खिलाफ। तो मैंने क्या किया, वो एक साहब हमारे करीबी दोस्त थे, ये नहीं कि उनके सामने मैं क्या पैसे ही नहीं है, यूं है यार। बाज दफा पैसे आदमी ऐसे नहीं मांग रहा होता, रोना शुरू कर देता है, उससे अगला खुद ही समझ जाता है कि पैसे नहीं। खैर जी, उन्होंने मुझे लोन दिया, कर्जा के कल दे देना। अच्छा, कर्जा भी ऐसा कि मैंने कहा कल मैं दे दूंगा। जब उन्होंने बहुत इसरार किया, मैंने कहा ठीक है, फौरी तो जमा कराने। मैंने कल मेरे यही था। अगले दिन क्या हुआ है कि मैंने कहा बकरी भी और ये सब चीजें बेचने के लिए मैंने बात की। वो मेरे पास आए और मैंने कहा आपका कर्जा आपको इंशाल्लाह मगरिब तक मिल जाएगा वापस। उन्होंने कहा मुझसे मुझे नहीं चाहिए। वो दोस्त था, वो कहता है मैंने कभी आपको कोई गिफ्ट नहीं दिया, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। मैंने कहा भाई आपको वापस लेना पड़ेगा। क्या मैं किसी का बाप भी नहीं दे सकता, नहीं लूंगा वापस। मैं अंदर अंदर से जितना खुश हो रहा था ये मैं जानता हूं, और कौन जानता है? अल्लाह जानता है। अंदर से जो मैं खुश हो रहा था ना, कि मेरी इतनी बड़ी टेंशन उसने क्या कर दी, दूर कर दी। और एक ऐसे आदमी ने जिससे कभी गिफ्ट और तोहफे तहफ का कोई लेन देन जिंदगी में रहा ही नहीं है। यानी ऐसा होता है ना कि बाज लोग होते हैं जो तबादले चल रहे होते हैं, एक ऐसा आदमी। तो मैं उसको बार बार इसरार किया। अब क्या हुआ है कि मेरा दिल तो चाहा कि मैं बेतहाशा शुक्र अदा करूं इसका, लेकिन मैंने शुक्र भी ज्यादा अदा नहीं किया। पूछो क्यों? अगर मैं अपनी खुशी का इजहार करता ना उसके सामने कि मैं बहुत खुश हूं, उसके जहन में ये बात आती कि ये बेचारा बहुत गरीब है, तभी इतना खुश हो रहा है, वरना इतनी रकम पे कोई इतना ज्यादा खुश बोलते क्यों नहीं है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। नॉर्मली शुक्रिया अदा किया मैंने, दुआएं बहुत की फिर उसके लिए, अल्लाह से गिड़गिड़ा कि अल्लाह इसने मेरी इतनी बड़ी टेंशन दूर कर दी, तो इसके माल में बरकत दे, इसके रिस्क में बरकत दे। इसको क्या पता कि इसने मेरे साथ किया है। लेकिन मैंने उसका जबान से ज्यादा शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि आप किसी को एक अमाउंट दें और वो बिछा चला जाए, उसके दिल में आ सकता है कि लालच पैदा हो गई, ये दोबारा भी निकलवाना चाह रहे हैं। उसके दिल में आ सकता है अच्छा यार हमें तो पता नहीं था इनके माली हालात इतने खराब चल रहे हैं, ये इतनी सी रकम पे इतना खुश हो जाएंगे। लेकिन मैंने दुआएं उसके लिए बहुत, जब अल्लाह ने मेरी माली हालात अच्छे कर दिया, बहुत अच्छे हालात हैं, फिर मैंने उसको ये वाकया सुनाया। मैंने कहा आपने जो 12 साल पहले मेरे साथ ताउन किया था ना, आपको नहीं पता था आपने कितनी बड़ी खिदमत की, लेकिन मैंने इतनी देर आपके लिए बैठ के दुआएं मांगी, इतना बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। मैंने कहा उस वक्त मैंने इसलिए शो नहीं किया कि आप समझते पता नहीं यार ये क्या चल रहा है मार्केट में, समझता है कि नहीं समझता है। तो ऐसे हमारी जिंदगी में बहुत कुछ आता रहा, बहुत से रिश्ते हमारे रिजेक्ट हो गए कि जी इतना तोला सोना, इतना। हमने कहा जाओ इतने तोले सोना। उन्होंने कहा कर्ज ले ले। मैंने कहा हम जब बच्चा बीमार था तो हमने कर्ज नहीं लिया यार, तो हम अब शादी करते हुए कर्ज लेता हुआ अच्छा लगेगा? आदमी लोग बोलेंगे हमारी एक एक नहीं हो रही है, चौथी के लिए कर्जे मांग रहे हैं। ये तो अय्याशी है ना। हो गई ठीक है, नहीं हुई तो भाई हमने इस तरह से अल्लाह का शुक्र है जिंदगी गुजारी। मैं नहीं कह रहा कि हमसे कभी कोई इस बारे में हो सकता है कुछ इस्तिग़ना के खिलाफ काम हो गए हो, तो लेकिन मकसद आपको बताने का ये है
कि हम उस वक्त भी खुश थे, उस वक्त भी खुश थे। अव्वल तो मैं कहता हूँ डॉक्टरों के पास आप ऐसे हॉस्पिटल में लेके क्यों जा रहे हो बच्चों को जहां ऑपरेशन होता है? ये बड़ा मसला आजकल डॉक्टरों ने बना दिया, ये खर्चा खामखा के जिम्मे लगा दिया आपके। खैर बच्चे बड़े होते गए तो सारे खर्चे पूरे होते गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब रिपोर्ट जो चल रही है 15.16 की रिपोर्ट चल रही है, तो अब तक भी सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं। और फिर चौथी तो मेरी अब हुई है ना। लोग कहते हैं अब तो मौलवी साहब रीवो में घूम रहे हैं तो शादियां तो होंगी। भाई 3 जो थी वो इस हालत में थोड़ी थी। तो जब आप बचाने की फिक्र करते हो, दौलतमंद बनने की कोशिश करते हो, तो स्ट्रेस में जाते हो। आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होती रही, खुश रहो, अल्लाह मजीद पूरी करता रहेगा, खुशियां आती रहेंगी, टेंशनें खत्म होती रहेंगी। और मैं अब भी लोगों को कहता हूं कि ये जो मेरे हालात हैं किसी भी वक्त तब्दील भी हो सकते हैं। ऐसी हालत अल्लाह कर दे, आजमाइश में डाल दे कि खाने को रोटी न रहे, अल्लाह बचाए हमें ऐसी आजमाइश, लेकिन हो सकता है। फिर उस पर ये कोई नहीं कहे कि अच्छा इतनी शादियां, इतने बच्चे, खाने को रोटी नहीं है। कोई बात नहीं, एक बच्चे में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है और 20 बच्चों में भी अल्लाह रोजी छीन सकता है। आपको अल्लाह पे ये ईमान रखना है कि रिस्क का ताल्लुक औलाद के होने या ना होने से, बीवियों के होने या ना होने से नहीं है। हमने ऐसे लोग भी देखे 4 बीवियां खुश हैं, और ऐसे भी देखें एक बीवी को खिलाने के पैसे नहीं है, और ऐसे कंवारे भी देखें कि शादी नहीं करते पैसा बचाने के लिए, फिर भी दिवालिया हो गया उनका। तो अल्लाह अगर अजाब देना चाहेगा, एक बच्चे को टेंशन बना देगा, उसके खिलाने के पैसे नहीं होंगे, और खिलाने पे आएगा तो दर्जनों बच्चों को भी लग्जरी लाइफ दे दोगे तुम। तो कभी नस्ल मत रोको ये सोच के कि मैं खिलाऊंगा कहां से। ये पैगाम है जो मैंने देने के लिए ना इतनी लंबी कहानी सुनाई है आपने। ये सच्ची कहानी है, ये झूठी कहानी नहीं है। समझता है कि उस दौर में मुझे याद है मेरे पास कंपनियों के ओनर आते थे कि आप अपना नाम दे दें और हम आपको इतने % कमीशन देंगे, सिर्फ नाम दे दें आप। मुझे लोगों ने कहा मुफ्ती साहब आपका शहद का बिजनेस है, आप एक दफा अनाउंस कर दें। तो ये काम मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ये काम गैर अखलाकी लगता था कि मेरा नाम मशहूर हुआ है मजहब से, मैं उसको इस्तेमाल करूं तिजारत में। मैंने कंपनी भी बनाई, बिजनेस भी किया, अब तक कर रहा हूं, ना कंपनी का किसी को बताया और ना बिजनेस का किसी को बताया। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आज लोग कहते हैं ना बहुत ये मौलवी लोग, ऐसे मौलवी लोग, आप मौलवियों में उठ के बैठ के देखोगे ना, किसी के बारे में 2-4 बातों से फौरन तबसरा कर देना ठीक नहीं होता। जब तक किसी के साथ रहो नहीं। हम बार बार कह रहे हैं हम बहुत नेक नहीं हैं, लेकिन जो पैसों की और इन चीजों के इल्जामात हमारे ऊपर लग रहे हैं ना, इतनी तो सफाई मेरे जिम्मे बनती है ना कि मैं दूं। और मेरा फलसफे की ऐसी की तैसी हो रही है। मैं लोगों से कहता हूं औलाद कसरत से पैदा करो, ज्यादा शादियां करो। लोग फौरन कहते हैं अबे इन लोग के पास तो रीवो में घूमते हैं ना इसलिए ये बातें कर रहे हैं। और भाई जब हम ये बातें कर रहे थे हमारे पास रक्षे के पैसे नहीं थे, और उस वक्त हमारी औलादें भी थी, बीवियां भी थी। तो मुझे इस पे गुस्सा आता है कि मेरी सारी जो 20 साल की मेहनत है ना, वो लोग 2 जुमलों में क्या कर देते हैं, उड़ा देते हैं। तो पैसा भी इसमें, औलाद की कसरत में पैसे का कोई दखल नहीं है। तभी तो देखो जितना पैसा होगा 2 बच्चों के दरमियान वफा उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सोच की बात है। दिल बड़ा होगा तो औलाद ज्यादा होगी, अल्लाह पे तवक्कुल होगा। दिल छोटा है तो बच्चे कम होंगे, अल्लाह पे तवक्कुल नहीं होगा। और जब अल्लाह पे तवक्कुल नहीं है, करोड़ों रुपए में भी इंसान टेंशन में होता है। और जब अल्लाह पे तवक्कुल है तो कुछ भी ना हो फिर भी टेंशन में नहीं होता। इस चीज को समझने की जरूरत है। समझते हो? अच्छा भाई, और ये वो टेंशन है जो मैं बार बार कहता हूं, इस टेंशन में तुम्हें सवाब बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अल्लाह को गुस्सा आ रहा है कि इतनी नेमतें दी हुई हैं। जब पैदा हुआ था कमबख्त माँ की छातियों में दूध पैदा कर दिया, ये बताने के लिए कि मैं तेरी पैदाइश से गाफिल नहीं हूं, मुझे सब पता है कि तुझे क्या जरूरत है। इतनी बड़ी निशानी देख के भी तू टेंशन लेता है कि पता नहीं मेरा क्या होगा। फिर अल्लाह को गुस्सा आता है, और अल्लाह का गुस्सा आना फिर बजाए तो आपको डबल नुकसान, एक टेंशन का नुकसान, एक अल्लाह के गजब को दावत देने का नुकसान। इसलिए खुश रहा करो, टेंशन सिर्फ एक ही पालो, आखिरत में बनेगा क्या। सही है ना? अच्छा, इस मौजून को मैं मुकम्मल करने के लिए कह दूं, बाज दफा तबई तौर पर किसी छोटे से हादसे पे टेंशन होती है। देखो टेंशन की 2 किस्में हैं, एक अकली और एक तबई। इसको समझने की जरूरत है। आप कह सकते हो किसी बुजुर्ग को कोई छोटी सी परेशानी आई, वो परेशान हो गए। आपको हमने तो सुना है कि बुजुर्गों को तो परेशानी नहीं होती, वो तो आखिरत ही की परेशानी लेते हैं, दुनिया की नहीं होती। देखो वक्ती और आर्जी तौर पर इंसान को गम होता है, इसको कहते हैं तबई गम। ये इंसान के बस में नहीं। मिसाल के तौर पर आपके 6 बच्चे हैं, एक मर जाए तो गम तो होगा ना। अब उसूली तौर पर तो आपको खुश होना चाहिए कि 5 बचे हुए हैं ना, अभी भी मैं बे औलाद तो नहीं हूँ, अल्लाह ने औलादें दी है मुझे। लेकिन वक्ती तौर पर गम होता है, ये तबई गम होता है, ये बुरा नहीं है, ये हर इंसान को होता है। बुरा गम वो है जो अकल से हो। दुनियादारों को जो आज गम हो रहे हैं ना, वो ही समझते हैं हम इस गम में बरहक हैं, ये गम होना चाहिए। यानी उनकी अकल कह रही होती तुम ठीक गमज़दा हो, होना चाहिए। ये गलत है। अकल कहे कि ये गम बनता नहीं है, और तबीयत कहे भाई मैं मजबूर हूं इसलिए हो रहा है। तो वो थोड़े
बहुत जल्दी गम पे काबू पा लेता है इंसान। एक मिसाल से बात समझाता हूं। देखो, आपको डिफेंस में 2000 गज का बंगला था, आपका लग्जरी लाइफ थी, वो बंगला छिन गया, आप 1000 गज के बंगले पर आ गए। उसूली तौर पर तो अब भी खुश होना चाहिए ना यार, 1000 गज का भी तो कम नहीं है। लेकिन दीनदार आदमी को भी 1-2 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए वक्ती तौर पर टेंशन होगी। वो टेंशन इसकी होगी, वो लग्जरी लाइफ में थोड़ी सी क्या आ गई है कमी, तो जाहिर है जब आदत चेंज होती है थोड़ा सा गम तो होता है। लेकिन अकल कहेगी भाई गम करने का है नहीं, तुझे अभी भी तो बहुतों से अच्छा है ना तू। वो अकल क्या करेगी, उस तबई गम पे काबू पा लेगी, 2-4 दिन 6 दिन में रिलैक्स हो जाएगा। तो ये तबई गम वक्ती तौर पर ये दीनदारों को भी होता है, ये सबको होता है, ये पैगंबरों को भी होता था। दुनियादार को क्या होता है, उसकी अकल कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं 2000 में रहता था, मैं 1000 का बंदा नहीं हूं, ये मेरी इंसल्ट है, मेरी तौहीन है। उसकी अकल कह रही होती है तेरी इंसल्ट हुई है, तेरी तौहीन हुई है, तेरे साथ गलत हुआ है। उसकी अकल उसके तबई गम को काबू नहीं पाती, बल्कि उसके तबई गम को और ज्यादा बढ़ाती है। इससे भी डिप्रेशन में जाएगा, खुदकुशी की तरफ जाएगा। तो ये तबई तो वक्ती तौर पर ये तभी तौर पर मोहब्बत भी होती है इंसान को, गम भी होता है। तो ये शरीयत में बुरा नहीं है, क्योंकि ये गैर इख्तियारी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं, आपसे मोहब्बत का दावा उस वक्त मकबूल होगा जब आप सैयदना हुसैन की सीरत को फॉलो करेंगे। रोना पीटना मातम करना ये सैयदना हुसैन और अहले बैत की सीरत नहीं है। सब्र करना, जालिम के सामने डट जाना, जान के खौफ से अपनी पॉलिसियों से पीछे ना हटना, ये सैयदना हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह अन्हु की सीरत है, जो आज हमें कहीं भी नजर नहीं आती। तो हमने भाई देखना है सहाबा का तर्ज अमल क्या था। आप बताओ, सहाबा को सैयदना हुसैन से मोहब्बत थी या नहीं थी? क्या गम का पहाड़ टूटा होगा जब इत्तला मिली होगी कि सैयदना हुसैन इब्ने अली और आपके असहाब और अहले बैत को सबको करबला में शहीद कर दिया गया है। क्या क़यामत गुजरी होगी। कूफा से एक शख्स आया ना, अब्दुल्ला बिन उमर से पूछने लगा जू मारने पर दम का मसला। उन्होंने फरमाया तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया और मसला ये पूछ रहे हो कि जू मारने पर दम आएगा कि नहीं आएगा। एक तरफ तुमने पैगंबर के नवासे को कत्ल कर दिया करबला में, और अब हमसे आके मसला पूछते हो जू मारना जायज है या नहीं है। सहाबा के यहाँ ये गम कम गम नहीं था। देखो, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे भी हजरत हुसैन ने बैत नहीं की, लेकिन बगावत भी नहीं की। क्यों? बगावत से फितने का अंदेशा था। हजरत हसन जो हजरत हुसैन के बड़े भाई थे, उन्होंने सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पे बैत की और इस इख्तलाफ को हमेशा के लिए अपनी कोशिश के मुताबिक हमेशा के लिए खत्म कर दिया। खत्म हुआ नहीं हुआ एक अलग बहस है, लेकिन हजरत हसन का मकसद क्या था कि मुसलमानों की 2 जमातों को मैं आपस में लड़ता हुआ नहीं देख सकता। लोगों ने कहा आप खिलाफत के हकदार हैं, आपने फरमाया मैं दस्तबरदार होता हूँ सैयदना मुआविया के हक में। हजरत हसन बैत हो गए हजरत मुआविया से, और ये इख्तलाफ को क्या कर दिया, खत्म। हजरत हुसैन बैत नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन ने बगावत भी नहीं की। हर एक की अपनी राय थी, हजरत हसन की अपनी राय थी। उनका ख्याल था कि बैत होना मुसलमानों के लिए ज्यादा मुफीद है, एक पावरफुल हुकूमत होगी, एक ताकतवर रियासत होगी, वरना लड़ते रहेंगे आपस में। हजरत हुसैन का मौकिफ ये था कि मैं बगावत तो नहीं करूंगा, लेकिन बैत भी नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर बैत हो गया तो इससे जो खुलफाए राशिदीन के दौर में जो खलीफा की सिलेक्शन का तरीका था वो तरीका खत्म हो जाएगा। तो मैं अगर उस तरीके को नहीं ला सकता तो उसके खिलाफ को प्रोमोट भी ना करूं मैं। ये भी एक राय थी। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? भाई राय का इख्तलाफ होता है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इज्तहदल मुज्तहिद फइन असाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन वाहिदुन। जब कोई मुज्तहिद अल्लाह की रिजा को सामने रख के इज्तिहाद करता है, सही और गलत का फैसला करने बैठता है, राय यानी उसका मकसद अल्लाह की रिजा हो, तो अगर वो दुरुस्त नतीजे पे पहुंचे तो 2 सवाब, गलत नतीजे पे पहुंचे तो भी 1 नेकी उसको मिलती है, इसलिए कि उसके बस में जो खैर ख्वाही का के लिए जो था वो उसने कर दिया। राय का इख्तलाफ होता है। तो हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु बैत हुए हजरत मुआविया के हाथ पे, सैयदना हुसैन ना बैत हुए और ना आपने बगावत की, खामोशी इख्तियार की। हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सैयदना हुसैन को तलवार की जोर से बैत पर मजबूर नहीं किया, बल्कि नवासे रसूल का ख्याल किया और वसीयत भी की लोगों को। लेकिन जब हजरत मुआविया के बाद यजीद जानशीन हुआ, उसकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ जो चंद अहले बैत और चंद सहाबा थे, उस वक्त भी हजरत हुसैन न्यूट्रल थे। ना हजरत हुसैन ने बगावत का इरादा किया और ना बैत करने का इरादा किया। यजीद इब्ने मुआविया को चाहिए था कि सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को अपने हाल पे छोड़ देता, अपने वालिद की तरह। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफा से खुतूत आए, ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि हजरत हुसैन बगावत के लिए नहीं निकले थे।
मुसलमान हाकिम के खिलाफ बगावत के लिए नहीं निकले थे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी सही हदीस है इस बारे में कि जो बागी है, जो रियासत के खिलाफ बगावत करता है, उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल को पसंद नहीं किया। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को कूफा से खतूत आए कि यहाँ सारे के सारे लोग आपके हाथ पे बैत करने के लिए तैयार हैं। जाहिर है जब किसी इलाके के लोग दारुल खिलाफा हो और सब बैत होने के लिए तैयार हो, फिर आपका जाना ये बगावत का अमल नहीं कहलाता। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के साथ निकले। करबला में जब पहुंचे, मशहूर वाक़या आप 20 दफा सुन चुके हैं, वहां जाके आपको इत्तला हुई कि वो खबर गलत थी और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने एक पूरा लश्कर भेजा सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करने के लिए कि मेरे हाथ पे आप जबरदस्ती बैत हो जाएं। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला ने मुतालबे रखे कि या तो मुझे वापस जाने दिया जाए और अगर बैत करना ही है तो मैं दिमिश्क में अमीर के हाथ पे जाके बैत करूंगा। बहुत माकूल मुतालबे थे ये। मेरा मकसद अभी करबला का वाकया बयान करना नहीं है, इस पे बहुत कुछ कहा जा चुका है, खुद मेरा भी बयान इस पे तफसील से हो चुका है। इसके बाद भी सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को मजबूर करना कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो बदबख्त इंसान, जो कातिल था अहले बैत का, उसी के हाथ पे लाजमी बैत हो, जबकि वो अमीर भी नहीं है, वो गवर्नर है एक इलाके का। तो नवासे रसूल का ख्याल ना करना ये बदतरीन जुल्म था जो उस वक्त हुकूमत से हुआ है। हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु, देखो नबी सल्लल्लाहु, आज हम देखते हैं कि जो बड़ा आदमी होता है ना, उसकी कुर्बानियां होती हैं, उसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां होती हैं। छोटे अपने बड़ों की कुर्बानियों को कैश कराते हैं। आपने देखा होगा फला ने बड़ी कुर्बानियां दी और बच्चे मौज कर रहे हैं, देखा ना आपने। लेकिन अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को इससे महफूज किया। हमारे नबी के दो बेटे हसन हुसैन, आपकी नस्ल हजरत फातिमा से चली है, दोनों शहीद हुए हैं। इसमें बहुत बड़ी हिकमत थी कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तरबियत अपने घर वालों की है। आज लोग बाहर फंटर बने हुए होते हैं, तबलीगें कर रहे होते हैं, अपने घर की उनको परवाह नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जो तरबियत की है, किसकी की है? हजरत हसन और हुसैन की है। तो जब करबला में आपको चारों तरफ से घेर लिया गया और आपको मजबूर किया गया कि आपने इब्ने ज़ियाद के हाथ पे बैत करना है, तो आपने इस जिल्लत को गले लगाने से इनकार कर दिया। आपको 100% यकीन था कि इतने बड़े लश्कर के सामने मैं ठहर नहीं सकता, असबाब की दुनिया में फतह की उम्मीद नहीं है। लेकिन हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ने का फैसला करके और शहादत को कबूल करने का फैसला करके इब्ने ज़ियाद और उस जमाने के हुक्मरान जो इस कत्ल पे राजी थे, क़यामत तक के लिए उन पे लानत के सिलसिले का दरवाजा खोल दिया। बाज़ दफा अल्लाह भी ये चाहते हैं कि बदबख्तों को ढील मिले ताकि उनका जुर्म सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान कहते हैं ना, हम इनको ढील देंगे, इनको बुराई में हम आगे बढ़ने देंगे, ऐसे बढ़ने देंगे कि इनको खुद भी पता नहीं चलेगा, ताकि क़यामत के दिन इनका अजाब इनको कई गुना बढ़ा कर दिया जाए। अब मेरे भाई हमारे लिए क्या सबक मिलता है? जब ये वाकया हुआ आलम इस्लाम में कोहराम मच गया, लेकिन क्या इस वाकये के बाद अहले बैत की जो मुकद्दस और पाकीज़ा औरतें थीं, क्या उन्होंने नोहा किया या सब्र किया? आपका ज़मीर क्या कहता है? उन्होंने नोहे पड़े होंगे या सब्र किया होगा? बोलो भाई, सब्र किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो कूफा वालों को मलामत किया करते थे कि तुम जू मारने के मसले हमसे पूछते हो, तुमने हुसैन का कत्ल कर दिया, तो ये हजरत इब्ने उमर ने इसीलिए कहा ना कि आपको उसका गम हुआ था। तो इब्ने उमर का अमल क्या था? क्या उन्होंने मातम किया? क्या उन्होंने छुरों से अपने आप को मारा? हजरत हुसैन का कत्ल भी जालिमाना और उससे पहले सैयदना उस्मान का कत्ल भी जालिमाना। अगर नोहा या मातम जायज है तो हजरत उस्मान की शहादत के दिन भी जायज है, हजरत हुसैन की शहादत के दिन भी जायज है। और अगर नाजायज है तो जैसे उस्मान की शहादत के दिन नाजायज, हुसैन की शहादत के दिन भी नाजायज है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? कुरान क्या कहता है ऐसे मौके के बारे में? दिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। कुरान जब भी पुरानी उम्मतों के वाकयात बताता है, कुरान कहता है ये एक कौम थी जो गुजर गई, इन्होंने जो किया उसका बदला इनको मिलेगा, तुम जो करोगे उसका बदला तुम्हें मिलेगा। तो हमें अल्लाह ने इस वाकये में भी बता दिया कि सैयदना हुसैन का वाकया, करबला का वाकया जब सुना करो तो ये सोचा करो ये कौम थी जो गुजर गई, जिसने अच्छा किया, हुसैन इब्ने अली ने अच्छा किया, उनको इस अच्छाई का बदला मिलेगा। और जो हजरत हुसैन के कत्ल के हाथों, कत्ल के हजरत सैयदना हुसैन के मुबारक खून से जिनके हाथ आलूदा हुए, क्योंकि कत्ल किया ना उन्होंने, तो लहा मा कसबत, उनको उस जुल्म का बदला भी मिलेगा। तो हमारा काम क्या है? हमने फॉलो करना है हुसैन के रास्ते को, ना कि हुसैन के नाम पे हमने मातम करने हैं। हुसैन का रास्ता क्या है जिसको हमने फॉलो करना है? अब मैं चंद चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहला सबक जो हमें करबला में मिलता है कि इज्जत और दीन
एक तरफ दुनिया है। देखो अगर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु इब्ने ज़ियाद के हाथ पे जाके बैत हो जाते, आप क्या समझते हो बेतहाशा मौल दौलत हजरत हुसैन पे खर्च नहीं करता क्या? वो जब एक बड़ा आदमी किसी के हाथ पे बैत होता है तो उसको भी तो फायदा होता है ना इससे। और क्या हजरत हुसैन को यकीन नहीं था कि करबला में मैं शहीद हो जाऊंगा? फतह और नुसरत की असबाब की दुनिया में कोई उम्मीद नहीं थी, मगर आपने अहले बैत को करबला में रुसवा करने पर इज्जत की मौत को तरजीह दी है। आज अगर आप में ये ज़र्फ है कि आप इज्जत की मौत को जिल्लत की जिंदगी पर तरजीह देते हो तो फिर आप हुसैनी हो। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है समझ। सैयदना हुसैन की सखावत के वाकयात हैं। सैयदना हुसैन बागी नहीं थे रजी अल्लाह अन्हु। फिर जो अहले बैत का तर्ज अमल क्या था, मुहर्रम में क्या क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इनमें से कोई भी अमल ना हमें कुरान से मिलता है ना सहाबा से मिलता है। हम तो मा अना अलैहि व अस्हाबी जो जन्नती फिरका होगा उसकी जो अलामतें हैं, तो जब आप उन अलामतों के खिलाफ चलोगे, सहाबा और ताबीन को फॉलो नहीं करोगे, तो आप फिर अपने आप को सुन्नी कहना छोड़ दो। आप बताओ मुझे इस्लाम में कोई महीना मनहूस है? बोलो ना, कोई महीना मनहूस है? तो आप मुहर्रम को मनहूस क्यों कहते हो? लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब फिरकावारियत फैला रहे हैं। देखो फिरकावारियत जब फैला रहा हूँ जब मैं किसी फिरके के खिलाफ आपको कर रहा हूँ। मेरे बयान शिया लोग भी सुनते हैं, मिलते भी हैं। बहुत दफा एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई, बड़ी इज्जत से मिले, मैं शिया हूँ लेकिन आपसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ मस्जिद में भी आते हैं, मैंने कभी किसी पे तंज नहीं किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जो शिया का मजहब है उसको करने दो। वो सबीले लगाते हैं, आप उनको मत छेड़ो, जाके तंग ना करो उनको। वो मातम करते हैं, आप उनको मत छेड़ो। वो नोहे करते हैं, वो नोहे पढ़ते हैं, आप उनको मत छेड़ो। लेकिन आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप शिया हो या आप सुन्नी हो। आप तो एक तरफ हो जाओ ना। मुहर्रम में अगर आप मर्सिये लगा के घूम रहे हो गाड़ियों में, इट मींस आप सुन्नी नहीं हो। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है हमारे पास, हम अहले सुन्नत वल जमात है, हम सुन्नत को फॉलो करते हैं। तो सुन्नत क्या कहती है? मैयतों पे गरेबान चाक करना, मैयतों पे चीखो पुकार करके रोना। आपने फरमाया लईसा मिन्ना, वो हम में से नहीं है। और इस अमल पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। लोग कहते हैं हुसैन की याद में रोना नबी की सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब जिब्रील ने बताया कि हुसैन शहीद होंगे, आप रोए, इसलिए कि उस वक्त आपको ये खबर मिली थी। लेकिन क्या हर मुहर्रम में आपने रोने का प्रोग्राम किया है या सहाबा को बैठ के बाकायदा रुलाया है आपने? क्या हो गया भाई? आपको भी जब करबला का वाकया की खबर मिली आपकी आंखों में आंसू आ जाए, ये नेचुरल है, ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत। लेकिन हर मुहर्रम में बाकायदा बिठा के रोने का प्रोग्राम करना ये हुसैन से मोहब्बत की अलामत नहीं है, बल्कि शरीयत में नाजायज है ये गमों को बढ़ाना। ये कहां से जायज हो गया? हजरत उस्मान भी तो शहीद हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे, उनकी याद में आप रोने को सुन्नत क्यों नहीं कहते? हमारी नजर में हुसैन का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म और सैयदना उस्मान का कत्ल भी बहुत बड़ा जुल्म था। दोनों मजलूम थे, दोनों मजलूम शहीद थे, हमें दोनों की शहादत पे गम है, लेकिन अब उस गम को मनाते नहीं है। इस्लाम में गम मनाना सुन्नत नहीं है। देखो जाफर तैयार रजी अल्लाह अन्हु, नबी के चचाजाद भाई, अहले बैत, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लड़ाई के लिए मैदान जंग में भेजा, रूमियों से लड़ाई थी, हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बैठे, आपको फरिश्तों ने इत्तला दी कि जाफर तैयार शहीद हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू, ये आंसू उस वक्त निकले जब ऐन शहादत की इत्तला मिली है। उस वक्त आंसुओं का निकलना मोहब्बत की अलामत है। आपने साहबी रसूल को भेजा कि जाओ आपकी ज़ौजात को, बीवियों को जाके खबर दो कि जाफर तैयार शहीद हो गए। क्या कुर्बानी थी साहबा की। आप ऐसे जवान थे जाफर तैयार, खूबसूरत जवान। ग़ज़वा बदर में जब मुशरिकीन मक्का ने ये नारा लगाया कि हल में मुबारिज़, 3 सरदार आए, उन्होंने कहा पहले तुम्हारे अंदर से 3 बहादुर आए, हमसे लड़ें। देखो अरबों में ये होता था कि जब जंग के लिए 2 फौजें आमने सामने खड़ी होती थी तो पहले दोनों तरफ के बहादुर तरीन लोगों की लड़ाइयां होती थी कि जब तक दोनों में से एक कत्ल नहीं होगा लड़ाई शुरू नहीं होगी। तो आपको पता है कि इसमें बहादुर तरीन लोग निकलेंगे ना, जो लड़ना जानते हो। मुशरिकीन मक्का की तरफ से 3 या 4 बड़े बड़े सरदार आए लड़ाई से पहले, बदर में लड़ाई से पहले। उन्होंने नारा लगाया हल में मुबारिज़, कोई है तुम में जो पहले हमसे लड़े। यानी इधर से हम 3 हैं तो उधर से भी कितने चाहिए? 3 बंदे। इधर से अंसार सहाबा आए। मुशरिकीन मक्का ने कहा लईसू बि अक्फाइना, ये हमारे जोड़ के नहीं है, कुरैशी हाशमी चाहिए, हमें हमारे नस्ब के लोग होने चाहिए। तो इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को भेजा और हजरत जाफर तैयार को भेजा। जिन सहाबा को भेजा इनमें हजरत जाफर तैयार भी थे। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु और सैयदना अली मुकाबले में गालिब आ गए। खूबसूरत सहाबी, नजाशी के सामने आपने तकरीर की है, हिजरत की है ना जब हबशा की तरफ, तो नजाशी ने पूछा जाफर तैयार से कि तुम्हारे पैगंबर जो कलाम लेकर आए हैं वो सुनाओ। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम पढ़ना शुरू कर दी। काफ हा या आइन सौत, ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रअसु शैबा वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया
वइन्नी खिफ्तुल मवालिय मिन वराई वकानत इम्राअती आकिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। ऐसी हजरत मरियम और ईसा इब्ने मरियम की सीरत को सूरह मरियम में बयान किया हजरत जाफर तैयार ने कि नजाशी रोते रोते उसकी दाढ़ी तर और जितने पादरी बैठे थे सब की दाढ़ियां तर हो गई रोते रोते। तो ये तकरीर जो नजाशी के इस्लाम का सबब बने, बादशाह को मुसलमान करने वाले कौन थे? हजरत जाफर तैयार। और आपके छोटे छोटे बच्चे, 4 जवान बीवियां हों, छोटे छोटे बच्चे हों और ऐसे में मैदान जंग में लड़ते हुए शहीद हो जाएं तो पैगंबर और सहाबा पे क्या क़यामत टूटी होगी। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से क्या थे? सिर्फ आंसू मोती की तरह टपक रहे थे। और आप सहाबा को इत्तला दे रहे थे कि जाफर तैयार शहीद हो गए और जाओ इनके घर वालों को बता के आ जाओ। कितनी बड़ी कुर्बानी है या नहीं है? जब खबर देने वाला आपकी अजवाज को बता के आया कि जाफर तैयार शहीद हो गए तो आपके घरों से खवातीन के रोने की आवाजें आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनसे बोलो कि अपनी आवाज को पस्त करो। फिर चीखो पुकार की आवाज आई तो आपने फरमाया कि अगर दोबारा चीखो पुकार की आवाज आए तो इनके मुंह पे खाक फेंक दो। वो शहीद की बेवा थी और शहीद भी कितने मुकद्दस, उनको भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने की इजाजत नहीं दी। उस दिन जिस दिन गम पहुंचा है उस दिन भी चीखो पुकार की इजाजत नहीं दी है। तो आप बताओ अगले साल उस तारीख को चीखो पुकार की कैसे इजाजत मिल जाती? नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। जब गम पहुंचा है उस वक्त चीखने चिल्लाने की इजाजत नहीं है। छोटे छोटे यतीम बच्चे, हजरत जाफर तैयार के छोटे छोटे यतीम बच्चे, कितना गम होता है जब छोटे छोटे बच्चे, उनका बाप दुनिया से चला जाए, कितना तरस आता है उनके ऊपर। तो हमारे नबी को भी उन यतीम बच्चों पे भी तरस आया, उन बेवाओं पे भी तरस आया। लेकिन ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार करके खुद रोए और ना आपने उनकी अजवाज को रोने की इजाजत दी है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। मेरा मकसद शियों पे तंज करना नहीं है, उनका जो मजहब है उनको उस पे चलने दो। मेरा मकसद है आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। किसी को तंग मत करो, ना किसी पे फतवे लगाओ कुफर इस्लाम के, ना किसी को जहन्नमी करार दो। अपनी पोजीशन आप फैसला करो कि आप अगर उधर जाना तो पूरे उधर चले जाओ। फिर आधा तीतर आधा बटेर वाला मामला मत करो। वो उनका मजहब है भाई, उनके उलमा उनको बताते हैं कि मुहर्रम में काले कपड़े पहनने हैं, मुहर्रम में मातम करना है, मुहर्रम में को मनहूस समझना है, उसमें शादी बियानी करना, उनके उलमा उनको बताते हैं, उनको चलने दो इस पर। दुनिया में बहुत से फिरके हैं, बहुत से मजहब हैं, हम किसी को ना खत्म कर सकते हैं ना किसी के खिलाफ नफरत पैदा कर सकते हैं। इससे कोई चीज हासिल नहीं होगी। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं, किसी पे फतवे लगाने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी पोजीशन वाजे करनी पड़ेगी कि मैं कहां खड़ा हुआ हूं। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात, सहाबा ताबईन को फॉलो करते हैं, हदीस को फॉलो करते हैं। और हदीस में हमें मातम करना, नोहा करना, गरेबान चाक करना, इसकी परमिशन नहीं है, बल्कि इससे रोका गया है। इस अमल को हराम और नाजायज करार दिया गया है। बात आ रही है समझ में? बाकी जो शिया हजरात करते हैं, हमारे दोस्त हैं शिया, मैं मजाक में नहीं कह रहा, मिलते हैं हमसे, मैं कभी उनसे मजहब के टॉपिक पे बात नहीं करता, ना उनको कभी छेड़ता हूं कि आप ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे। भाई उसका मजहब है, वो उसका फिरका है, जो करने दो उसको। हम नहीं करते क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात में। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? फिर रबीउल अव्वल का महीना आएगा, उसमें भी आप अपनी पोजीशन वाजे करो कि आप इधर हो या उधर हो। 2 फिरके हैं, देवबंदी बरेलवी। मैं नहीं कह रहा कि कौन जन्नती कौन जहन्नमी, लेकिन बर्रे सगीर में जिनको देवबंदी कहा जाता है वो नजरो न्याज तीजे 40 में के कायल बोलो नहीं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, वो इसके कायल नहीं। अगर कोई बुजुर्ग उनमें कायल गुजरा भी है तो वो उसका जाती तफर्रुद है, उसको उलमा ने फॉलो नहीं किया, उसको उनकी इज्तिहादी गलती करार दिया। रबीउल अव्वल में जुलूस निकालना या मजार बनाना या मजारों पे जाना इस नीयत से कि वहां जाके हम कोई कव्वाली पढ़ेंगे या कुछ भी, हमारे यहाँ कब्रिस्तान जाना सिर्फ इसलिए है कि आखिरत की याद ताजा हो, बस। इसके अलावा और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ कब्र एक बालिश से ज्यादा ऊंची बनाना जायज बोलो ना नहीं है, कब्र पक्की करना जायज नहीं है, तीजे 40 में करना जायज बोलो नहीं। आज एक साहब आए, कहने लगे मेरी सास का 40वां है, फजर में कहने लगे मुझे, कह रहे मैं नहीं गया तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैंने कहा भाई एक फैसला करो, ग्रीन चैनल या व्हाइट चैनल, एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि व्हाइट चैनल में ये जायज नहीं है, न 40वां है न तीजा है। अब लोग मजाक उड़ाते हैं, मर गया मरदूद ना फातिहा ना दुरूद। भाई कुछ भी कहते रहो तो फिर पूरे उधर को हो जाओ, या तो पूरे व्हाइट हो जाओ या पूरे क्या हो जाओ, पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर तीजा भी करो, 40वां भी करो, बरसी भी करो, और फिर उसके बाद झंडे भी लगाओ हरे रंग के। मैं नहीं कह रहा देवबंदी सही है या बरेलवी सही है, देखो मैं ये बहस नहीं कर रहा, मेरी बात को गलत ना लेके जाना। मैं कह रहा हूँ आप अपनी पोजीशन वाजे करो, सही गलत तो अगला मरहला है। आप क्या हो, आपको तो यही नहीं पता चल रहा। आप रबीउल अव्वल में हरे झंडे लेके घूम रहे हो, रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए हो, मुहर्रम में आप ब्लैक चैनल बने हुए हो, तो पता ही नहीं चल रहा तो है क्या भाई। जब 73 फिरकों में एक जन्नती है तो एक को फॉलो करो ना, जिसको जन्नती समझते हो। अगर आप समझते हो कि ब्लैक चैनल या शिया फिरका जन्नती है तो पूरे शिया हो जाओ भाई। अगर आप समझते हो बरेलवी फिरका जन्नती है तो पूरे बरेलवी हो जाओ। तो जिसको समझते हो वो बन जाओ, लेकिन पूरे बनो, अधूरे मत बनो, आधा आधा ना लो। बात समझ में आ रही है? मैं फिर बता रहा हूँ, ना मैं किसी को जन्नती कह रहा हूँ
हूं ना जहन्नमी। मैं ये नहीं कह रहा देवबंदी जन्नत में जाएंगे या बरेलवी जाएंगे या शिया जाएंगे, ये तो अल्लाह फैसला करेगा। हम तो वो करेंगे जो हमारी खोपड़ी में आ रहा है। हमारी खोपड़ी में ये आ रहा है कि जिसको भी करो तो एक को करो पूरा, ताकि एक तरफ हो जाओ। आधे तीतर आधे बटेर मत बनो आप, और दूसरे को छेड़ो भी नहीं, छेड़ने की भी जरूरत नहीं है। कोई जो कर रहा है भाई उसका मजहब है। देखो हिंदू मंदिर में जाता है ना, हमारी राय के मुताबिक सही कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन हम छेड़ते हैं क्या? इस्लाम ने इजाजत दी उसको छेड़ने की कि हिंदू जा रहा है उसको पकड़ के ला क्यों जा रहा है? भाई इस्लाम बोला है भाई लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं है। जो कर रहा है उसको करने दो। तभी इस्लामी तारीख में कोई एक मंदिर भी हमारे इल्म में नहीं है कि उसमें हिंदुओं पे पाबंदी लगी हो कि मंदिर नहीं जा सकते। जब तक इस्लामी हुकूमतें रही हैं, हिंदुस्तान में 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है। अगर हिंदुओं को मंदिर जाने से रोक देते तो आज ये मंदिर खत्म होते। इस्लामी हुकूमत जब खत्म हुई है तो भी मंदिर, लाखों की तादाद में मंदिर थे। इस्लाम मस्जिद जाने का हुक्म देता है, ये चर्च जाने का। बोलो, मस्जिद चर्च जाने को गलत समझता है क्योंकि वहां गैरुल्लाह की, ईसा इब्ने मरियम की इबादत हो रही है। लेकिन क्या इस्लाम आपको परमिशन देता है कि कोई ईसाई चर्च जा रहा हो तो आप उसको रोको कि तू क्यों जा रहा है मस्जिद में आ? इजाजत देता है? या इस्लाम ये कहता है कि उससे बदतमीजी शुरू कर दो आप? बोलो क्या हो गया? आपको सबक याद करा रहा हूं मैं, बदतमीजी शुरू कर दो। या इस्लाम ये इजाजत देता है कि उससे अच्छा सलूक ना करो? कतई इजाजत नहीं, बल्कि कुरान तो कह रहे हैं इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, जो गैर मुस्लिम तुमसे लड़ नहीं रहे मैदान जंग में, उनसे तुम्हें अच्छा सलूक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह अच्छा सलूक करने वालों को पसंद करता है। सहाबा किराम गैर मुस्लिमों को भी हदिये दिया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को भी हदिये दिए। तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब नहीं है, जब हमें उनसे अच्छे सलूक का हुक्म है, तो जो मजहब इस्लाम की तरफ मंसूब है, कतई नजर इससे कि वो इस दावे में सच्चे हैं या झूठे, ये तो बहस एक अलग है, लेकिन निस्बत किसकी तरफ कर रहे हैं? इस्लाम की तरफ। तो हमें उनसे बदतमीजी बदसलूकी की कहां से इजाजत होगी? तो मैं नहीं कह रहा कि आप शिया बरेलवियों से दुश्मनी करना शुरू कर दो, उनकी दावतें अटेंड ना करो, उनसे कारोबार छोड़ दो, या उनको जा जाके तंग करो, क्यों सबील लगा के बैठे हो, क्यों मातम कर रहे हो, ये काम मत करो आप। हमारा मुल्क इस फिरकावारियत का मुतहम्मिल नहीं है, से फसाद फैलता है। लेकिन अपनी पोजीशन आप वाजे करो, एक लकीर है आप खींच दो। अगर कोई शख्स आपके सामने सहाबा को बुरा भला कहता है, आप बोलो भाई ये मेरी बाउंड्री क्या हो रही है, क्रॉस। मेरे सामने आपको उन बुजुर्गों के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है जिनसे मुझे अकीदत है। अगर ये काम आपने किया तो हमारी और आपकी राहें अलग अलग। आपका जो मजहब है भाई, आप बंद कमरे में, आपके इमाम बारगाह में, आपके मस्जिदों में, या जहां भी है, वो आपका निजी मामला है। हमारे सामने आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी जो हमारे अकीदे के खिलाफ हो, तो आपस में दोस्ती रहेगी। अब देखो ईसाई आपसे मिलता है, आप गपशप करते हो, खाना खाते हो, लेकिन ईसाई बार बार बोले मैं आपके नबी को नहीं मानता, मैं आपका नबी, आप बोलेगा भाई तू नहीं मानता तो हमने कब कहा कि मान तू, लेकिन मेरे सामने बार बार क्यों कह रहे कि मैं तेरे नबी को नहीं मानता? यहां से आपकी उसकी दोस्ती क्या हो जाएगी? फिर खत्म। तो गैर मुस्लिमों को भी दो किस्में, किसी भी मसलक के लोगों से मिलो, किसी भी फिरके के लोगों से मिलो, कोई झगड़ा नहीं, कोई बहस नहीं, एक दूसरे को खाना भी है, एक दूसरे को खिलाना भी है, एक दूसरे से खाना भी है, एक दूसरे की दावतों में भी शिरकत करनी है। जहां मजहब का मामला आए तो फिर आप किसी से बहस ना खुद करो ना किसी को करने की इजाजत दो। अगर कोई कुछ सीखना चाहता है तो आप बोलो भाई उलमा के पास आ जाओ, आपको कोई इश्काल है तो हम वहां आपका इश्काल हल कर देंगे। इससे आगे बढ़ने की कोशिश बोलो मत करो, इससे मुल्क में अमन होगा। बाकी फिरके हमेशा से हैं भाई, आज कोई नए थोड़ी हैं, और ये हमारा काम थोड़ी है फिरके खत्म करना। ये तो ईसा इब्ने मरियम जब नाजिल होंगे, हजरत मेहदी आएंगे, वो तलवार की ताकत से खत्म करेंगे, उनके पास ये अथॉरिटी होगी कि वो फिरकों को खत्म करें। आपने ये करना है कि दूसरे के मसलक को छेड़ना नहीं है और अपना छोड़ना नहीं है। मसला आपके साथ ये हो रहा है कि दूसरे को छेड़ भी रहे हो और अपना छोड़ भी रहे हो, दोनों उल्टे काम कर रहे हो। एक तरफ बहस कर रहे होते तुम ऐसे, और दूसरी तरफ वही बने हुए होते थोड़े दिनों में जाके। हाँ वो बता रहा हूँ, वो नजर न्याज वाली नहीं, वो सबको पता है। ऐसी दावत ना हो जिसमें बिदअत की ताईद हो। तो आप जो कर रहे हो ना, वो ये कर रहे हो दूसरे को छेड़ भी रहे हो, जिससे मुल्क में बदअमनी फैल रही है। तकरीरें सुनो, शिया ऐसे, बरेलवी ऐसे, देवबंदी ऐसे, अहलेदीस ऐसे, तकरीरों से क्या फैल रही है? नफरतें। और फिर मुहर्रम में आप खुद शिया बने हुए होते हो, रबीउल अव्वल में आप ग्रीन चैनल बने हुए होते हो, और रमजान में आप व्हाइट चैनल बने हुए होते हो। सऊदी अरब में सारे व्हाइट हो जाते हैं जाके, सऊदी अरब जो भी जाता है सारा व्हाइट चैनल। पैगंबर की कब्र पे कोई धमाल नहीं, कोई कव्वालियां नहीं, वहां खड़े होंगे तमीज से सलाम पेश करके आगे निकल जाएं। वहां कोई चीखो पुकार नहीं, वहां जाके सारे क्या हो जाते हैं? व्हाइट, क्योंकि वहां हुकूमत का डंडा है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास तो ये इख्तियार है भाई डंडा चलाए, हमारे पास ये इख्तियार नहीं। हम तो तमीज से बात करेंगे, समझाएंगे, मोहब्बतें फैलाएंगे, क्योंकि जब अवाम डंडा चलाती है तो इससे इस्लाह कम और फसाद ज्यादा होता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई दोस्तियां रखो, कोई दफ्तरों में शिया सुन्नी लड़ाई ना होने दो, ये गलत है। मोहब्बतें फैलाओ, लेकिन मसलक को छोड़ना नहीं है। जब कोई आपसे कहे मुहर्रम में ये काम करो, बोलो भाई हम चूंकि अहले सुन्नत वल जमात में से हैं, हम चूंकि सुन्नी हैं, लिहाजा हमारे यहाँ कोई महीना हमारे मजहब के मुताबिक मनहूस नहीं
नहीं है। फिर कोई आपको इसरार करे नहीं ये नहीं ये नहीं ये, आप बोलो भाई हम तुम पे अपना मसलक थोप रहे हैं क्या? तुम जुलूस निकालते हो, तुम मातम करते हो, हम तो नहीं तुम्हें रोकते आके, बल्कि गवर्नमेंट तुम्हें तहफुज देती है, सिक्योरिटी देती है गवर्नमेंट तुम्हें। तो जब हम अपना मसलक तुम पे नहीं थोपते तो तुम अपना मसलक हम पे क्यों थोप रहे हो भाई? तो हम मुहर्रम में भी शादी करेंगे, रबीउल अव्वल में भी करेंगे, सफर में भी करेंगे, रमजान में भी करेंगे। हमने तो 4 करनी है। हम महीनों के हिसाब से शुरू कर दें तो फिर हमारे तो बड़े मसले हो जाएंगे भाई। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही? हजरत जाफर तैयार अहले बैत में से थे, कितनी ज़ौजात थी? 4 थी। हजरत अली की कितनी थी एक वक्त में? हजरत फातिमा के दुनिया से जाने के बाद 4 थी। ये भी है सुन्नत में। निकाह को फरोग दो, ये अहले बैत का तरीका है ताकि सोसाइटी में जिना कम हो, बेवा तलाक याफ्ता औरतों को ठिकाना मिले। खैर, तो अब मैं बात समेट के खत्म कर रहा हूँ। लोग कहते हैं मुहर्रम में हम निकाह क्यों करें भाई? फर्ज वाजिब तो नहीं है ना, चलो हराम नहीं है लेकिन फर्ज भी तो नहीं है ना। लोग ये भी कहते हैं। देखो, जब कुरान ने किसी चीज को हलाल करार दिया हो ना, तो कुरान इसको पसंद नहीं करता कि आप अमलन उसको हराम कर दो। देखो, मुशरिकीन मक्का क्या करते थे? बुतों के नाम पे जानवर छोड़ते थे, फिर उनका गोश्त नहीं खाते थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुमने खुदा की हलाल करदा चीज को कैसे हराम कर दिया तुमने? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई, मैं शहद नहीं खाऊंगा। आपने फरमाया लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, ऐ नबी जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दी आप कैसे अपने ऊपर हराम कर रहे हैं? इससे पता चलता है कि अगर आप मुहर्रम में निकाह करना चाहते हैं लेकिन आप ये सोच के डिले कर देते हैं कि भाई इस महीने में लोग निकाह को बुरा समझते हैं, तो ये डिले करना आपके लिए नाजायज होगा। क्योंकि लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, अल्लाह ने जिस चीज को तुम्हारे लिए हलाल किया, तुमने किस दलील की बेस के पर अपने ऊपर पाबंदी लगाई है उस पर? एक तो है ना किसी को शादी का ख्याल ही सफर में आ रहा है, रबीउल अव्वल में आ रहा है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उसका निकाह मुहर्रम में होना था, सिर्फ मुहर्रम की वजह से वो डिले कर रहा है कि जी मैं रबीउल अव्वल में लेके जाऊंगा। ये डिले करना कुरान और सुन्नत पे ज्यादती है या नहीं है? ये अल्लाह के हलाल को अमलन हराम करना है या नहीं है? नहीं है बात समझ में? फिर अगर कोई शिया आपसे कहता है कि भाई आप हमें छेड़ने के लिए काम कर रहे हो, आप बोलो नहीं भाई हम आपको छेड़ने के लिए नहीं कर रहे, आपका मसलक है, आप उस पर अमल करें, हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम किसके पर अमल करेंगे? हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। कितने सहाबा हैं, खुद नबी की निकाह मुहर्रम में हुआ है। और वैसे भी हमारे यहाँ शहादत एक मनहूस अमल नहीं है, शहादत एक मुबारक अमल है। 10 मुहर्रम पहले से फजीलत वाला दिन था, मुहर्रम पहले से फजीलत वाला महीना था। हुसैन इब्ने अली की शहादत से इस महीने के तकद्दुस को 4 चांद लग गए और मुकद्दस हो गया ये महीना। ये कैसी बात है जो शहादत का दिन हो हम उसको मनहूस करार दे दें? भाई हमारा ये जिगरा नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए मुहर्रम में अगर किसी ने निकाह करना है उसको डिले मत करो मेरे भाई। लोग कहते हैं फर्ज तो नहीं है ना, आप अगर उसके नहूसत मनहूस होने की वजह से डिले कर रहे हो तो फिर आप पे फर्ज होगा करना। क्यों? इस आयत की रोशनी में लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका, ऐ नबी जिस चीज को अल्लाह ने हलाल करार दिया आप किस दलील की बेस पे उसको अपने ऊपर हराम करते हैं? समझते हो कि नहीं समझते? तो इसी तरह ये जो बाकी काम मुहर्रम में हो रहे हैं, मरसिये सुन रहे हैं लोग, नोहे सुन रहे हैं, रक्शे वालों ने भी लगाए हुए हैं, तो भाई शिया हजरात का मसला कि उनको करने दो, आप ये अमल मत करो। अगर आप सुन्नी हो तो फिर अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मैयतों पे रोने के मरसिये ये जायज नहीं है, क्योंकि इससे गम बढ़ता है। हमारे नबी ने जाफर तैयार रज़ी अल्लाहु अन्हा की ज़ौजा को, जिनका हकीकी गम था उस वक्त, उनको नहीं रोने दिया, तो हमें कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीखो पुकार की इजाजत देंगे? इसी तरह मुहर्रम में सबीलें लगाना, इसकी भी कोई दलील नहीं है। सैयदना हुसैन इब्ने अली तो प्यास जुल्म से शहीद हुए। वो एक तरफ आप कहते हैं वो प्यासे थे, उनको पानी नहीं मिला, दूसरी तरफ आप उस दिन में लोगों को पानी पिला रहे हैं, तो इसकी लॉजिक भी नहीं बनती कोई। इस्लाम ने 10 मुहर्रम को रोजे का दिन करार दिया, रोजा और सबील जमा नहीं हो सकते। समझते हो कि नहीं समझते? आप कह सकते हैं किसी को पानी पिलाने पर कौन पाबंदी लगा सकता है? पानी पिलाओ भाई पूरे साल, स्पेसिफिक इन दिनों में क्यों पिला रहे हैं आप? जो शिया हजरात हैं उनका मसलक है, उनको करने दें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ऐसा ना हो छेड़छाड़ शुरू कर दे जाके। पहले ही मुल्क में लड़ाइयां बहुत हो रही हैं, दोबारा एक नई जाके पता यहाँ भी सबील लगी हुई है, जाके उनको छेड़ना शुरू कर दो। सबील क्यों लगा? छेड़ने की इजाजत नहीं है किसी को। आप ना लगाएं ना पिए, बोले भाई हमारे लिए मुहर्रम ऐसा है जैसे दूसरे महीने होते हैं। 4 महीने मोहतरम है, मुहर्रम, रजब, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा। तो जितना ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा है उतना ही मुहर्रम और रजब है। तो जैसे उन महीनों में नॉर्मल रहते हो, इसी इनमें भी हमने ऐसे ही रहना है। समझते हो कि नहीं समझते हो? और हलीम की देगे मत पकाओ मुहर्रम की रातों में, हलीम खा सकते हो जब चाहो, इस खास इन दिनों में। और वैसे भी जो लोग पूरी रात हलीम के देगड़े में घोटे लगाते हैं, सुबह रोजा नहीं रखते हो। क्या ख्याल है जब आप पूरी रात देगड़े में घूमते रहोगे? देखा नहीं है पूरी रात देख के अंदर घूमते रहते हैं, जैसे मौत के कुएं में नहीं बाइक चलाता बंदा, तो सुबह रोजा रखेगा ऐसा आदमी? तो ये सारी चीजें आपको उस काम से रोकती हैं जो सुन्नत से साबित। तो अल्लाह ताला हमें मुहर्रम में वो कुछ करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी हमें अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा ने परमिशन दी है, और उन तमाम बातों से अल्लाह हमें बचने की तौफीक अता फरमाए जिससे अल्लाह, उसके रसूल और सहाबा ने हमें बचने का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।